तेंदुए से सांप का पड़ा है कभी? नहीं, चिड़िया घर के आने पिंजरों वाले नहीं। मैं तो शिकार की तलाश में घूमते खूंखार तेंदुए की बात कर रहा हूँ। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब कराची के शिकारी शहर से कुछ दूर घात लगाकर एक दो तेंदुए शिकार कर ही लेते थे। खैर, रहने दीजिए। ये बताएं कि गिद्ध, आवारा कुत्तों और तेंदुओं का आपकी नज़र में आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? वजन है आपकी बात में। कहाँ मुर्दार खोर गिद्ध, कहाँ कचरा कुंडी पर पेट की आग बुझाते आवारा कुत्ते और कहाँ गर्मा गर्म ताज़ा खून के रसिया तेंदुए। मगर फिर भी है एक हैरान कुन ताल्लुक जो इन दरिंदों का रुख शहर की तरफ मोड़ सकता है। सुनिए कराची के सहाफ़ी एहसान सब्ज़ का मजमून BBC रीड्स में। मैं हूँ उमर आफरीदी। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। ये जिक्र है जनवरी 2024 का। कीर्थर नेशनल पार्क के एक गांव बच्चल सुनेरो में एक नर तेंदुए को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। जी हाँ, सुनहरी खाल पर पंखड़ी नुमा काले धब्बों वाला दरिंदा, ताल्लुक चीते के ख़ानदान से। बकाए माहौल की आलमी अंजुमन IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक तेंदुआ उन जानदारों में से है जिनकी नौ या नस्ल के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने का ख़तरा है। कीर्थर का इलाका दूसरे जंगली जानवरों के साथ तेंदुए का भी कुदरती मस्कन यानी नेचुरल हैबिटेट है। इसीलिए 1974 में यहाँ एक नेशनल पार्क का क़याम अमल में लाया गया। पार्क का रकबा 3087 मुरब्बा किलोमीटर है और हुदूद सिंध में कराची, जामशोरो और दादू, जबकि बलूचिस्तान में हब के पहाड़ी सिलसिले से मिलती हैं और जंगली जानवरों और पौधों की बका के लिए मुल्क में कायम बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। रोज़नामा जंग के 24 अप्रैल 1965 के शुमारे में कराची के मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर HM रिजवी की अपने शिकार के साथ तस्वीर शाया हुई थी। ये तेंदुआ उन्होंने तस्वीर की इशाअत से एक हफ्ता पहले शहर से तकरीबन 40 मील के फासले पर हबनदी के नज़दीक शिकार किया था। सिंध के महकमा जंगली हयात के चीफ कंजर्वेटर जावेद महर के मुताबिक डॉक्टर रिजवी के बाद कीर्थर में तेंदुए के शिकार का इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। डॉक्टर रिजवी बाद में बकाए माहौल के लिए भी सरगर्म रहे और कराची में सफारी पार्क के क़याम में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जंगली हयात के माहिरीन के नज़दीक ये एक काबिल कदर और तारीख़ी कारनामा है। जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के 1937 के शुमारे में शाया एक तस्वीर में एक अंग्रेज़ शिकारी और चंद मुकामी अफराद शिकार करदा दो तेंदुओं के साथ हैं। साथ ही शिकारी लिखता है कि क्रिसमस के दिन करने को कुछ नहीं था, फैमिली दूसरे देश में थी और वो सख्त बोर हो रहा था, लिहाजा शिकार खेलने का फैसला किया। अपनी 12 बोर की बंदूक उठाई और शहर से बाहर बंद मुराद खान के इलाके का रुख किया और मुकामी अफराद की मदद से जल्द ही दो तेंदुए शिकार कर लिए। इस अंग्रेज शिकारी के बकौल वो बहुत कमाल का दिन था। क्रिसमस की वो शाम हमेशा उसके शिकार के नाकाबिले फरामोश तजुर्बात में शामिल रहेगी। दो तेंदुओं के शिकार का मंजर कभी नहीं भुलाया जा सकता। माहौल की बका के लिए काम करने वाली तंजीम WWF के पाकिस्तान में तकनीकी मुशीर मोहम्मद मौज़म खान बताते हैं कि तस्वीर में नज़र आने वाले अंग्रेज़ शिकारी कराची में मेसर्स एंड स्पेंसर्स नामी कंपनी के बरतानवी मुलाजिम ग्रोसिन बेचर हैं। मौज़म खान का कहना है कि 60 की दहाई तक कराची के मगरबी मुज़ाफ़ात तेंदुए के शिकार के लिए मुकामी और अंग्रेज़ शिकारियों के पसंदीदा मकामात थे। 1943 के जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शुमारे में, जी हाँ, ये वही बॉम्बे या बम्बई है जो अब मुंबई कहलाता है, एक अजीब व गरीब वाक़े का जिक्र मिलता है जो कराची की एक कदीम बस्ती में पेश आया था। शहर के जुनूब मशरिक में तकरीबन 9 मील पर इस माहीगीर बस्ती का नाम इब्राहिम हैदरी है। इस मजमून की इशाअत से तकरीबन 4 साल पहले बस्ती के आवारा कुत्ते पुरस्कार तौर पर गायब होने लगे। गांव वालों ने सोचा कि इसका सबब कोई जंगली जानवर है और शिकारी जानवर के पंजों के ताक़ुब में रेडी के करीब एक गार तक जा पहुंचे। उन्हें लगा कि ये लगड़ बग्गड़ का ठिकाना है।
مضمون میں ہے کہ ایک ماہی گیر سلیمان ایک لالٹین اور رسی کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ سندھ میں لگڑ بگڑ کو زندہ پکڑنے کا یہ عام طریقہ تھا، مگر غار میں گھستے ہی ان پر ایک تیندوے نے حملہ کر دیا۔ علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تیندوے کے منہ کو انسانی خون لگ چکا تھا۔ ماہی گیر پریشان تھے کہ کتوں کے بعد اگلا نوالا وہ خود یا ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ غار کا دہانہ فوری طور پر ماہی گیری کے جال تان کر بند کر دیا گیا۔ اتنی دیر میں بندوقیں، بھالے اور لاٹھیاں لیے اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور تیندوے کو مار ڈالا۔ غار کے اندر سے کتوں کی پرانی ہڈیاں اور ایک کتے کی لاش بھی ملی جسے تازہ شکار کیا گیا تھا۔ سلیمان کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر زخم خراب ہونے کی وجہ سے چند روز بعد وہ انتقال کر گئے۔ جرنل آف بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے مطابق 1939 ہی میں ریڑی میں ایک بلیک پینتھر یا کالے چیتے کا شکار کیا گیا تھا۔ اس علاقے میں بلیک پینتھر کا پایا جانا غیر معمولی اور حیران کن تھا، کیونکہ وہاں کا قدرتی ماحول اس جنگلی جانور کے لیے سازگار نہیں تھا۔ سندھ ڈسٹرکٹ گزٹیئر کے مطابق سن 1896 سے 1915 کے درمیان سندھ میں 21 تیندوے مارے گئے، جن میں سے 2 کے علاوہ تمام کراچی کے ضلع میں شکار کیے گئے تھے۔ لگ بھگ 100 برس پہلے کراچی سے 30 میل دور ضلع لسبیلا کے پہاڑی سلسلے پب میں بھی کئی تیندوے شکار کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ گاؤں بچل سنیروں میں تیندوے کی ہلاکت کے مد نظر WWF کے معظم خان کو خدشہ ہے کہ یہ درندہ شکار کی تلاش میں انسانی آبادیوں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان کے بقول انڈین ریاستوں اتر پردیش اور راجستھان میں ایسے واقعات پیش آنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ ماحول کا قدرتی توازن بگڑنے سے شہروں میں گدھ کم ہو گئے۔ آوارہ کتوں کے تو مزے ہو گئے، کیونکہ شہر کے مردہ جانوروں کی باقیات ان کے حصے میں آ گئیں۔ نتیجتاً آوارہ کتوں کی آبادی بھی تیزی سے بڑھی، اور بقول معظم خان کتے تیندووں کی مرغوب ترین غذا ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو وہ گھروں کے پنجروں میں قید کتوں کو بھی کھینچ کر اپنا نوالا بنا لیں۔ من پسند ڈش پر جھپٹنا تو فطری بات ہے نا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔